Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section online class first year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we'll discuss lesson number 5 of English book 1 first year. The name of the lesson is The Piece of String, रस्सी का टुकड़ा. बिफोर एम्बार्किंग ऑन द लेसन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि द पीस ऑफ स्ट्रिंग के हवाले से जितने भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दिए हैं. आप इस लेक्चर के बाद वो भी कंसल्ट कर सकते हैं. विल स्टार्ट ऑन पेज नंबर 32 ऑनवर्ड्स. The Piece of String has been written by Guy de Maupassant. It's a French name, so I would like to read it out again for your facilitation for clear pronunciation. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. He is 19th century French author remembered as the father of modern short story. He wrote 300 stories in the naturalist style and often described the life of lower and middle classes. He is also the author of famous short story that is The Necklace. He wrote 6 novels also. Now dear students, I would like to discuss the summary of this short story, The Piece of String. Number 1, the story so starts that at the end of the market day, people are enjoying a big dinner and their business affairs as well. Number 2, suddenly a drum beater announces the loss of a pocketbook and requests the finder to return it. Number 3, Mr. Hubert is taken to the mayor's office and he is told that he has picked up the lost pocketbook, but he denies it. Number 4, a man named George gives back the pocketbook, but people still call Mr. Hubert a liar and hate him. He keeps claiming his innocence, but nobody believes him, which makes him ill and he ultimately dies. Number 6, a flood in its great wrath destroys the village, but Mr. Hubert's grave survives, so the flood proves his innocence. Dear students, page number 32 of your textbooks, The Piece of String. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds. कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, कार्ट्स, बैलगाड़ियों, गिग्स, घोड़ा गाड़ियों, वैगन्स, बघियों, डंप कार्ट्स और सामान लादने वाली गाड़ियों के हमरा गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े चौपाल में जमा हो गए, फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए या एक बड़े खाने के लिए. कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों, बघियों और सामान लादने वाली गाड़ियों के हमरा एक बड़े चौपाल में एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए जमा हो गए. ये 2 इम्पॉर्टेंट MCQ हैं. कहाँ? एट अ बिग ग्रेट हॉल. वाई? फॉर अ ग्रेट मील. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये पैरा थोड़ा लेंथी है, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट. भुने हुए गोश्त में मुर्ग, कबूतर और बकरे की रानें थीं. एंड एन एपिटाइजिंग मीन्स टेम्पटिंग, एक्साइटिंग. यहाँ इसका सिनोनिम डिलीशियस भी हो सकता है, भूख बढ़ा देने वाली. ओडर मीन्स खुशबू. ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गाय के गोश्त में भूख बढ़ा देने वाली खुशबू आ रही थी. लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग मीन्स ट्रिकलिंग. लीफ एंड ग्रेवी यखनी को कहेंगे. ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, भून कर सुरख की हुई खाल के ऊपर से यखनी टपक रही थी. विच इंक्रीज्ड द एपिटाइट. एपिटाइट मीन्स भूख, हंगर, जिसने भूख को बढ़ा दिया था. एंड एवरीबडीज माउथ वाटर्ड, और हर एक के मुंह में पानी भर आया था. भून कर सुरख की गई खाल के ऊपर से यखनी टपक रही थी, जिसने भूख को बढ़ा दिया था और हर एक के मुंह में
पानी भर आया था। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर किसी ने अपने कारोबारी मामलात के बारे में बताया। हिज परचेसेस एंड सेल्स, अपनी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में बताया। हर किसी ने अपने कारोबारी मामलात और ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में बताया। द डाइनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स एंड द वेदर, खाने में शरीक लोगों ने फसलों और मौसम के बारे में बातें की। विच वॉज़ फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए तो मुनासिब था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं था। यहाँ ग्रीन थिंग्स से मुराद सब्जियां हैं और ये इम्पोर्टेंट MCQ है कि वेदर वॉज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, सहन में ढोल बजने की आवाज़ पर, यह भी इम्पोर्टेंट MCQ है, किसकी आवाज़ पर? सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट यार्ड, everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. अचानक सहन में ढोल बजने की आवाज़ पर हर कोई अपनी अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया, सिवाय उन चंद लोगों के जो अभी भी खाना खा रहे थे। After the drum beat had ceased, ceased means stopped, रुक जाना। ढोल की आवाज़ बंद हो जाने के बाद द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ढोल बजाने वाला लोगों से मुखातिब हुआ। हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मतवज्जो थे। एंड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली ईगरली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक announcement. Announcement means declaration. After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. ढोल की आवाज़ बजना बंद हुई तो ढोल बजाने वाला लोगों से मुखातिब हुआ जो अब मतवज्जो थे और बेचैनी से अवामी ऐलान किए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। It is hereby made known to the inhabitants of this place, inhabitants means residents, and in general to all persons in the market, इस इलाके के रहायशियों को और अमूमी तौर पर इस मंडी में मौजूद तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers, के एक स्याह चमड़े का बटवा जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे, was lost on the road between 9 and 10 in the morning, सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ बिट लेंथी सेंटेंस, मैं इसकी बामुहावरा सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन दोबारा करता हूँ। इस इलाके के रहायशियों को और अमूमी तौर पर इस मंडी में मौजूद तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है कि सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर एक स्याह चमड़े का बटवा गुम हो गया था जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो उसे नाज़म के दफ्तर में वापस कर दे। आर टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, केयर टेकर मीन्स इंचार्ज, कीपर, निगरान। पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो उसे नाज़म के दफ्तर या इस अवामी चौपाल के निगरान मिस्टर जेम्स को वापस कर दे। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग का इनाम होगा। यह इंपॉर्टेंट MCQ है, 20 शिलिंग्स का रिवॉर्ड। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मीन्स फिनिश्ड, खाना ख़त्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस अपेयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का सरबराह मौके पर पहुंच गया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मेज़ के एक दूसरे कोने पर बैठे हुए मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस का अफसर उसके पास गया और बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी,
अकम्पनी मीन्स एस्कॉट, साथ जाना, टू द मेयर्स ऑफिस, ये MCQ भी इम्पॉर्टेंट है। पुलिस का अफसर उसके पास गया और बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या मेहरबानी फरमाकर आप मेरे साथ नाज़म के दफ्तर में चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, नाज़म आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, हैरानो परेशान, सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, हैरानो परेशान मिस्टर ह्यूबर्ट फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, पुलिस के अफसर के पीछे पीछे चल पड़ा। The mayor, a stout means strong, heavy, हट्टा कट्टा, लहीम शहीम, मोटा ताज़ा, सीरियस मैन, एक हट्टा कट्टा संजीदा नज़र आने वाला आदमी। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है कि मेयर किस किस्म का आदमी था। वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। हट्टा कट्टा संजीदा नज़र आने वाला आदमी नाज़म ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, वो बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। मिस्टर जेम्स की जो किताब गुम हुई है उसे आपको आज सुबह उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड, स्टन्ड, सरप्राइज्ड, शशदर रह जाने वाला। एस्टाउंडेड पर्पल कलर में है, तो आपको पता होना चाहिए पर्पल कलर इज़ फॉर MD कैट वोकेबलरी, तो एस्टाउंडेड आपकी MD कैट वोकेबलरी में शामिल है, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम कलेक्ट करने की कोशिश करें। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लौ देहाती था, उसने हैरान होकर नाज़म की जानिब देखा। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स फ्राइटनड, डरा हुआ, सहमा हुआ, बाय द सस्पिशन, सस्पिशन मीन्स डाउट, शक, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर था। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लौ देहाती था ने शशदर रहकर नाज़म की जानब देखा और अपने ऊपर किए जाने वाले इल्ज़ाम की वजह से पहले ही खौफज़दा था। वाई मी, क्यों, मुझे मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मुझे बटवा उठाते हुए देखा गया है। ये वाली लाइनें और यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट हैं पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यस यू योरसेल्फ, हाँ आपको बजाते खुद देखा गया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे मेरी इज्जत की कसम मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। बट यू वर सीन, लेकिन आपको देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे बटवे के साथ देखा गया? हु सॉ मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना जो कि एक साइस हैं ने आपको बटवा उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर, फ्लश्ड मीन्स रेडेंड, सुर्ख हो जाना गुस्से से। बूढ़ा आदमी ह्यूबर्ट जिसको याद आ गया, समझ गया और वो गुस्से से सुर्ख हो गया। ओ हिम, यस, अरे वो, हाँ, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड एज ही सेड सो, और जैसे ही उसने ये कहा, ही ड्रू आउट द लिटल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा बाहर निकाला। बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन नाज़म ने इनकार में अपना सर हिलाया और बोला, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, क्रीडेंस मीन्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, काबिल एतमाद, मिसटुक द कॉर्ड फॉर द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना ने इनकार में सर हिलाया और बोला, आप मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि काबिल एतमाद मिस्टर मनाना ने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया। मिस्टर ह्यूबर्ट, द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली, गुस्से से किसान मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपना हाथ बुलंद किया। स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, और अपनी
एक तरफ थूक कर अपनी इज्जत की तस्दीक चाही, एंड सेड इन द मोस्ट एग्जैस्पिरेटिंग टोन। एग्जैस्पिरेटिंग मीन्स annoying, infuriating, ये भी आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है। इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स कलेक्ट कीजिए। और इंतहाई गज़बनाक अंदाज में बोला, इट इज़ नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ताहम ये अच्छे खुदा की सच्चाई है। द सेक्रेड ट्रूथ, मुकद्दस सच। सेक्रेड मीन्स होली। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मीन्स फॉरगिवनेस, रिडेम्पशन। मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाकर ये बात दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, चीज़ उठा लेने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ खड़े रहे। लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, कीचड़ में काफ़ी देर ये देखने के लिए। टू सी इफ़ द मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए कि आया उसमें से कोई रकम गिरी है। चीज़ उठा लेने के बाद आप काफ़ी देर कीचड़ में ये देखने के लिए खड़े रहे कि आया उसमें से कोई रकम गिरी है। The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. Choked means stifled, गले का रिंध जाना, बंद हो जाना। Indignation, indignation means fury, anger. भले मांस मिस्टर ह्यूबर्ट का गुस्से और खौफ की वजह से गला रुंध गया। How anyone can tell such lies? कोई ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन नेम, फेम। किसी ईमानदार आदमी की शोहरत को दागदार करने के लिए कोई कैसे ऐसे झूठ बोल सकता है। हाउ कैन एनीवन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स ऑब्जेक्टिंग, कंप्लेनिंग, एहतजाज। मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने भी उसकी बात पर यकीन ना किया। Mr. Manana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocketbook. मिस्टर मनाना ने बार बार बात को दोहराया कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही उस बटवे को उठाया था। For an hour both men abused each other. 1 घंटे के लिए दोनों हजरात एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, तब उसकी अपनी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उसमें से कुछ भी बरामद ना हुआ। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट, आखिरकार नाज़म ने ह्यूबर्ट को जाने दिया। विद वार्निंग कॉशन, इस तंबीह के साथ जाने दिया दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात के लिए पूछेगा। ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आखिरकार नाज़म ने इस तंबीह के साथ ह्यूबर्ट को जाने दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात के लिए पूछेगा। एज़ ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जूँ ही वो नाज़म के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चनड हिम विद सीरियस क्यूरियासिटी। क्यूरियासिटी मीन्स इंटरेस्ट, इंक्विजिटिवनेस। क्यूरियासिटी भी आपकी MD कैट वोकैबुलरी में शामिल है। इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स आप कलेक्ट कीजिए। जूँ ही वो नाज़म के दफ्तर से निकला, लोगों ने उसे घेरे में ले लिया और नहायत तजस्सुस से उससे सवालात किए। Nobody believed his story of string, किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन ना किया। Instead, people laughed at him, उसकी बजाय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। Mr. Hubert went along stopping his friends, giving them his statement. मिस्टर ह्यूबर्ट रोक रोक कर अपने दोस्तों को अपनी बात बताता। एंड प्रेजेंटेशन मीन्स डिस्प्ले, अमली तौर पर मुजाहिरा करना। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब उल्टा कर दिखाता। टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट रोक रोक कर अपने दोस्तों को अपनी बात बताता और ये साबित करने के लिए अमली तौर पर अपनी जेब उल्टा उल्टा कर दिखाता कि उसके पास तो कुछ नहीं है। ऑल दे सेड वॉज,
उन्होंने बस ये कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, रॉग, विलन, स्काउंड्रल, गेट आउट ऑफ हियर, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से चलते बनो। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज telling every man he knew about his adventure. Adventure means incident. मिस्टर ह्यूबर्ट गांव गया तो हर जानने वाले आदमी को अपने वाक़या के बारे में बताया, बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी, डिसबिलीफ, डाउट, सस्पिशन, बेयकीनी, शक, लेकिन उसे सिर्फ शक मिला, उसे सिर्फ बेयकीनी मिली, यानी किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। इट ऑल मेड हिम इल, इस सारी सूरत हाल ने उसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्न्ड द पॉकेट बुक and its contents to Mr. James, the owner of the pocket book. अगले दिन दोपहर के वक्त एक जॉर्ज नामी आदमी ने वो बटवा और उसमें मौजूद उसके तमाम मंदरजात को उस बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर दिया। जॉर्ज क्लेम्ड टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, जॉर्ज ने दावा किया कि उसे वो बटवा मिला है ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गाँव वाली मंडी की सड़क पर। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे वो बटवा गाँव वाली मंडी की सड़क पर मिला है, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स बॉस, ओनर, आजर, मालिक, और वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने उसको अपने मालिक के हवाले कर दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स सराउंडिंग, विसिनिटी। ख़बर इर्द गिर्द के इलाके में, गिरद व नवाह में आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इत्तला दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस, वो सुरखरू हो गया, वो कामयाब हो गया। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ एज द लाइंग। ग्रीव्ड मीन्स सैडन्ड, माउंट। जिस बात ने मुझे ज़्यादा दुख दिया वो ये बजाते खुद चीज़ नहीं थी जितना कि झूठ था। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर। शेमफुल मीन्स डिसग्रेसफुल। झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा कोई बात भी शर्मनाक नहीं है, या झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा शर्मनाक बात कोई भी नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, ये पंक्चुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वट एवर रीजन्स ही गेव, वो जो कोई भी बात करता, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूज़, ये झूठे बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहते। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. Self-esteem means self-respect. ह्यूबर्ट को ये शर्मिंदगी और बेइज्जती अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पर एक हमला महसूस हुई। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, उसके दिल पर इसका गहरा असर हुआ। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, और लोगों के सामने उसकी सेहत गिरती चली गई। People started to tell the story of the string to amuse themselves. लोगों ने लुत्फ़ उठाने के लिए उसकी रस्सी वाली कहानी को बयान करना शुरू कर दिया। And told in a manner of soldier, और एक ऐसे सिपाही के अंदाज में बयान करते, who had been on a campaign. Campaign means crusade, वॉर, जो जंग से लौटा हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बातें कर रहा हो। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट के जहन पर इसका गहरा असर हुआ। बिगैन टू वीकन डे बाई डे, उसकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती चली गई। Towards the end of the month, he took to his bed. उस माह के आखिर तक वो अपने बिस्तर तक जा लगा। He died in the first week of the following month. अगले माह के पहले हफ्ते में वो फौत हो गया। In the delirium, delirium means hallucination, feverishness, हज़ियानी कैफियत को कहते हैं। Of his death struggles, अपनी मौत की जिद्दोजहद की
हज़ियानी कैफियत में, अपनी मौत की जद्दोजहद के इज़्तिराब में, ही kept claiming his innocence, reiterating, restating, repeating, वो ये कह कह कर अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। A piece of string, by my word of honor, I did not lie. एक रस्सी का टुकड़ा, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला। And he died, और वो मर गया। It is said, ये कहा जाता है, that a great flood in its great wrath means fury, anger, carried away the people and all their belongings. Belongings means properties, possessions। ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने गैज़ो गज़ब में लोगों को और उनकी इमलाक को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट withstood means survived, resisted the havoc of the flood. Havoc means devastation, mayhem, disaster. Havoc आपकी MD-CAT vocabulary में शामिल है और इसका synonym mayhem भी आपकी MD-CAT vocabulary में शामिल है। The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी से महफूज रही। It was engraved means carved, inscribed on his tombstone, उसके कतबे पर ये कंधा करवाया गया। years after his death, उसकी मौत के सालों बाद उसकी कब्र पे ये कंधा करवाया गया। Here lies a man who told nothing but truth. यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो सच के अलावा कुछ नहीं बोलता था। Here lies the man who would not prove his innocence. यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, but the flood proved it. लेकिन सैलाब ने उसे साबित कर दिया। That's all of today's lecture, dear students. But before leaving, my dear students, I would like to tell you that I have written all the short questions of textbook exercises of the piece of string in the description link below. You can consult that also. If you feel any question, if you feel any problem, you may comment in the comment section below. I'll be there inshallah to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.